मुझे कुछ नहीं पता। पापा मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ना इस महीने नई गाड़ी मिल जानी चाहिए कैसे भी करके। अरे हर दूसरे दिन ये गाड़ी खराब हो जाती है, इसे मैकेनिक के पास लेके जाते रहो फिर। हाँ ठीक है, बाय। अरे भैया एक सिगरेट देना ज़रा। सिगरेट तो नहीं है मैडम। क्या? मैं हमेशा आती हूँ, हमेशा होती है, आज क्या हो गया है? वो क्या है ना, आज पापा नहीं है यहाँ पे और पापा ही लेकर आते हैं, ख़त्म हो गई है। ओह अच्छा, तो तुम रमेश जी के बेटे हो। वैसे कहाँ है वो? उनकी तबीयत ख़राब है तो घर पे आराम कर रहे हैं। क्या हो गया उनको? वो मैडम उन्हें अस्थमा की बीमारी है और डॉक्टरों ने बोला था कि उन्हें आराम की ज़रूरत है, तो इसलिए घर पे रहते हैं। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। अच्छा ठीक है, एक चाय पिला दो यार। हाँ मैं देता हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, तुम पढ़ाई भी करते हो? हाँ जी मैडम, वो क्या है ना, यहाँ पर ही पढ़ना पड़ता है मुझे। मेरे अकाउंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अरे वाह, तो तुम अकाउंट्स की तैयारियां कर रहे हो। नाइस, वेरी नाइस। लेकिन तुम्हारे पापा को समझना चाहिए ना कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे काम पे नहीं भेजना चाहिए तुमको। मैडम पापा को तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। उनके हिसाब से तो मैं कॉलेज में ही हूँ अभी। अब मतलब उन्हें नहीं पता? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि पापा नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर काम करूँ। वो तो चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन जाऊँ। लेकिन मैडम यहाँ पर काम करना भी तो मेरी मजबूरी है ना, क्योंकि इसी काम से मेरा घर का खर्चा चलता है, पापा की दवाइयाँ आती हैं, मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी जाती है। तो मैं रोज़ झूठ बोलकर यहाँ पर आ जाता हूँ। पापा को तो यही लगता है कि कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा के इलाज में कोई पैसों की कमी हो। बस इसलिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। पर वो काम नहीं कर रहे हैं, घर का खर्चा भी चल रहा है, उनकी दवाइयों का खर्चा भी चल रहा है। उन्हें पता चल गया तो? अरे नहीं नहीं मैडम, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरी मम्मी एक बड़े साहब के यहाँ काम करती हैं और मम्मी ने ये बोला था कि वो बड़े साहब पापा के इलाज के लिए काफ़ी सारे पैसे एडवांस में देने वाले हैं। लेकिन पापा को ये नहीं पता कि उन साहब ने एडवांस देने के लिए मना कर दिया। तो बस इसलिए यहाँ से जो भी पैसा आता है ना, मैं जाकर अपनी मम्मी को दे देता हूँ और मम्मी सारा घर का खर्चा संभाल लेती है फिर उसमें। और फिर पापा को यही लगता है कि ये सारे पैसे वो बड़े साहब दे रहे हैं। पर ये तो गलत बात है ना, काम तुम सारा कर रहे हो और तुम्हारे पापा को लगता है कि जहाँ तुम्हारी मम्मी काम करते हैं पैसा वहां से आ रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैडम, बल्कि फ़र्क तो इस चीज़ से पड़ता है ना कि हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। बस इसीलिए ये सब करता हूँ। तुम्हें ऐसे परेशानी नहीं होती पूरा दिन यहाँ पे गर्मी में ऐसे रहना, घर की टेंशन, पढ़ाई, तुम्हारे एग्जाम भी आ रहे हैं? मैडम किसके जीवन में परेशानियाँ नहीं होती? किसी के जीवन में छोटी परेशानियाँ होती हैं तो किसी के में बड़ी। हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, डट कर इनका सामना करना चाहिए। और मैडम इतनी भी दिक्कत नहीं है, कम से कम हम 2 वक्त की रोटी तो खा पा रहे हैं, वरना इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, बेचारे भूखे सोते हैं रात को। वैसे एक बात बोलूँ मैं, तुम्हारे पापा ना बहुत लकी हैं जो उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है, जो उनकी इतनी केयर करता है, उनके बारे में इतना सोचता है, घर के बारे में सोचता है। तुम बहुत आगे जाओगे। अच्छा ये कुछ पैसे हैं, ये रखो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं मैम साहब, इतने पैसे नहीं चाहिए, आप सिर्फ चाय के पैसे दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरे पापा ने सिखाया है कि हमेशा उतना ही लो जितना तुम्हारा बनता है, और वो कहते हैं कि हमेशा अपनी मेहनत का खाओ, उससे ज़्यादा नहीं। आप सिर्फ चाय के पैसे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे चाय के पैसे। धन्यवाद मैडम। हेलो पापा। पापा मैं ये कह रही थी कि मुझे अब नई गाड़ी नहीं चाहिए, मैं इसी गाड़ी से काम चला लूँगी।
नहीं, ज़्यादा परेशान तो नहीं करती है, बस कभी कभी ख़राब हो जाती है। अभी तक तो मैं 2 बारी मैकेनिक पे लेके गई हूँ। और पापा, इतना तो मैं एडजस्ट कर ही सकती हूँ ना। भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं होता और वो लोग हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं। और पापा, मैं ये सोच रही थी कि बाकी का पैसा हम अपने बिजनेस पे लगाएंगे। ठीक है पापा, बाय।